जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि कल हमने लेक्चर को ख़त्म किया था, इन्फिनेटिव चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था डिस्कस करने के लिए, और हालांकि उसके आंसर्स को मैंने क्लियर कर दिया था, बट ये एक कन्फ्यूजन छोड़ के गया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उसको आइए आप हम लोग कवर कर लेते हैं, आज समय है। जैसे मैंने कहा भैया, आई सॉ हिम, एक ऑप्शन दिया टू डांस, टू सिंग, एक ऑप्शन दिया सिंग, और एक ऑप्शन दिया सिंगिंग। ये ऑप्शन है, ये है बेटा इन्फिनेटिव, ये है बेयर इन्फिनेटिव, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। हमें जानना ये है कि इसमें से सही क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। एक बात तय है कि टू सिंग नहीं होगा, क्योंकि टू सिंग का मतलब काम अभी हुआ ही नहीं, जबकि वो कह रहा है कि मैंने उसको देखा गाते हुए। तो इसका मतलब है कि ये काम तो हो रहा था। अब सिंग सही है कि सिंगिंग, तो मैंने कल कहा था बेटा कि सिंग एग्जाम में आएगा तो लगा के आइएगा, इसको मत लगाइएगा। लेकिन जितना सही है उतना सही ये भी है। अंतर ये है, होता क्या है कि हमें जब किसी भी एक्शन को कंप्लीट स्टेट में दिखाना होता है, कंप्लीट, तो फिर आप बेयर इन्फिनेटिव यूज किया करिए, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, ये एक सिस्टम होता है। लेकिन कभी अगर आपको वो एक्शन को मोमेंट्री दिखाना है, किसी एक मोमेंट पे, किसी एक टाइम पर, तो फिर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर लिया करिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मान लीजिए, अगर आपने कहा कि भाई मैं इस आदमी को गाना गाते हुए सुना हूँ, गाना गाते हुए देखा हूँ, तो अगर आपने गाना, अगर आप ये कहेंगे कि सर मैं लता जी को गाना गाते हुए सुना है, तो मैं क्या समझूंगा। मैं ये समझूंगा कि आपने 1 सेकंड के लिए सुना होगा बस, या 1-2 मिनट सुना होगा बस, नहीं। मैं ये समझूंगा कि आपने लता जी को प्रॉपर गाते हुए देखा, सुना, समझा है। हम अपनी तरफ से आपके लिए ये जजमेंट नहीं बना सकते कि नहीं भैया आपने कुछ देर के लिए सुना होगा। अब कोई कहता है भाई मैं अरिजीत को गाना गाते हुए सुना हूँ, बहुत सुना हूँ, इसका मतलब है कि हम ये नहीं मानेंगे कि आपने कहा 2 मिनट के लिए सुन लिया होगा, कहा 2 मोमेंट के लिए सुन लिया होगा, आपने प्रॉपर सुना होगा। अगर आपको एक्शन कंप्लीट दिखाना हो, कंप्लीट आपने देखा सुना है, तो फिर बेयर इन्फिनेटिव यूज किया करिए। लेकिन मोमेंट्री दिखाना है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया करिए। अब ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मोमेंट्री बोलना चाहता है कि ये कंप्लीट। अगर स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, किसी ने कह दिया कि आई सा हिम डांसिंग, आई सा हिम डांसिंग भी सही है और आई सा हिम डांस भी सही है। क्योंकि अगर डांसिंग बोल दोगे तो मैं ये समझूंगा कि तुम किसी पल देखे होगे, बाकी तुम पूरा नहीं देखे हो। आई सा हिम डांस बोलने का मतलब तुमने प्रॉपर उसको नाच करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है। तो कहानी ये है कि सिस्टम ये कहता है, साहित्य ये कहता है कि अगर कोई इंसान कहता है कि भाई मैंने उसको गाना गाते हुए सुना, मैंने उसको नाचते हुए देखा, तो ये हम कैसे मान लें कि तुमने मोमेंट्री देखा, मोमेंट्री सुना। हम तो क्या मानेंगे, पूरा पूरा मानेंगे। अगर हम पूरा मानेंगे तो यूज क्या करेंगे फिर, बेयर इन्फिनिटिव। अगर बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा था कि जब भी ऑप्शन दिए जाए तो आप हमेशा इसके साथ जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, सही उतना ही इतना ये, बट ये एक अलग बात कह रहा है, ये एक अलग बात कह रहा है। और जो हम सेंटेंस कह रहे हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट, हम यही मान रहे होंगे आप पूरा देखे होंगे, पूरा सुने होंगे, इसीलिए हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज किया है। तो ये भैया बेयर इन्फिनिटिव का कॉन्सेप्ट भी दूर हो गया, जो कल मैंने समझाने का प्रयास किया था कि इन सभी शब्दों के साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं। दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं डियर, हम लोग बनवा लेंगे, समय नहीं मिल पा रहा है, गर्मी भी हो गई है। चलिए बात को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। तो इन्फिनेटिव ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म किया है आपके लिए। इन्फिनेटिव में जितनी हेडिंग्स थी ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। आइए, जीरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पढ़ते हैं, जीरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी जीरंड वर्सेस प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या समझना होता है, देखिए समझना ये होता है डियर कि जो जीरंड है, अच्छा सिमिलरिटी ये है कि ये भी आईएनजी फॉर्म से बनता है, बोलिए हाँ। हे प्रभु,
प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है, जीरन भी आईएनजी फॉर्म से बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म से बनता है। अंतर यह है कि जीरन होता है नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव। अंतर क्या है कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी तो उसको जीरंड बोलेंगे, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करेगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। पहले तो आप लोग डेफिनेशन को क्या करेंगे, कभी भी अपने हिसाब से नहीं लिखेंगे या अपने हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। डेफिनेशन को जैसे मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ डियर, वैसे ही करने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखिए, अगर मैंने कहा कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ये जिस दिन नाउन का काम करेगी आप उस दिन इसको जीरंड बोलेंगे, इसी सीक्वेंस में बात करेंगे भैया। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिस दिन एडजेक्टिव काम करेगी उस दिन इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुनता हूँ कहते हुए बोलते हुए, इवन बहुत सारे टीचर्स को भी सुनता हूँ बोलते हुए, क्या कि वो ये बोल देते हैं कि देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे जीरंड है इसलिए नाउन काम कर रही है। मतलब वो ये बोलते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड है इसलिए नाउन का काम कर रही है। गलत बात है। तुम जाने कैसे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जीरंड बोलना था? अरे जीरंड बोलना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो नाउन है कि एडजेक्टिव। मतलब तुमको पहले ये जानना पड़ेगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन है तो उसको जीरंड बोलेंगे। आप उल्टा कैसे कह रहे हो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड है इसलिए नाउन है? अरे यार गजब हो गया, जीरंड है जान कैसे गए? जीरंड को जानने का तरीका एक ही है, क्या कि वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे। अच्छा, जो आदमी नाउन का काम करेगा वो क्या कर रहा होगा? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। बोलो हाँ। कि अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर रही है या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है तो नाउन ही तो कहलाएगी, और अगर नाउन कहलाएगी तो उसका एक एडिशनल नाम हो जाएगा क्या? जीरंड। तो बहुत सारे टीचर्स स्टूडेंट दोनों बोल देते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसलिए एडजेक्टिव है। नहीं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये नाम पहले नहीं आया, पहले उसका फंक्शन आया तब उसका नामकरण होगा ना। चलो, जब ये बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए तो इसके डिफरेंस को लेकर एक दो सवाल देखते हैं। मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। कि मैंने कहा वॉकिंग इन द मॉर्निंग walking is in the morning is conducive to health। कंड्यूसिव का मतलब होता है फायदेमंद और नुकसानदायक का मतलब होता है इंजरियस। ठीक, तो मैंने कहा कि जो स्मोकिंग है, धूम्रपान करना, ये सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह वॉक करना, ये सेहत के लिए क्या है? कंड्यूसिव है, मतलब लाभप्रद है। तो तुम ध्यान से देखो, ये इज यहाँ पे वर्ब है। बोलो हाँ। अगर इज वर्ब है तो वर्ब के पहले का पार्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के पहले का पार्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट। देखो, ये स्मोकिंग यहाँ क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा? ये नाउन रहा होगा। ऐसे ऐसे करना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट काम कर रही है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? नाउन। अच्छा, नाउन है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? जीरंड है। क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिस दिन नाउन का काम करती है उसको जीरंड बोलते हैं, उस स्पेशल केस में। यहाँ आ जाओ, ये जो मॉर्निंग है ये है ऑब्जेक्ट किसका बेटा? इस इन प्रेपोजिशन का। बोलो हाँ, इन प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट होगा तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया और ये आर्टिकल हो गया। सब्जेक्ट क्या रहा होगा? ये वॉकिंग। फिर से वही बात देखो, वॉकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म में क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। अगर ये सब्जेक्ट काम कर रहा है तो इसको क्या बोलना पड़ेगा? नाउन।
और आपको पता है बेटा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर नाउन का काम कर रही है तो उसको बोलना पड़ता है जीरंड। पहले आप ये समझ जाइए कि आखिर जीरंड हम कब बोलते हैं। अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है तो उसको आप जीरंड बोलेंगे, न कि उल्टा बोलेंगे। एक बार आप देखिए और समझिए कि बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं आप। चलिए, ये हो गया जीरंड। आइए एडजेक्टिव क्या है बेटा। मैंने कहा आई caught him, I caught him stealing his phone। एक स्टेटमेंट, walking on the road, walking on the road he saw a dead cat। देखो कैसे जानेंगे, मतलब पार्टिसिपल है। एक बात देखो, देखो बेटा ये वर्ब है, बोलो हाँ। अगर ये वर्ब है तो वर्ब के पहले का पार्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब के बाद का पार्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। कह रहा है कि आई कॉट हिम, मैंने उसको पकड़ा। मतलब पकड़ा का मतलब ये है कि भाई वो कुछ गलत काम कर रहा था और आपने उसको रंगे हाथ रेड हैंडेड पकड़ लिया। आई कॉट हिम, मैंने उसको पकड़ लिया, क्या करते हुए, चुराते हुए। क्या चुराते हुए, उसका फोन। तो ये जो स्टीलिंग है ये इसी प्रोनाउन के बारे में बता रही। आखिर चुराने वाला काम कौन कर रहा था, यही कर रहा था, और इसको ये काम करते हुए इस आदमी ने पकड़ लिया रंगे हाथ। तो ये जो एक्शन है कौन कर रहा है, यही कर रहा है। मतलब ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है किसके बारे में बता रही है, इसी प्रोनाउन के बारे में। हिम क्या है बेटा, प्रोनाउन। और नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बता रहा होगा उसको क्या बोलते हैं बेटा, एडजेक्टिव। तो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है क्या काम कर रही है आज, एडजेक्टिव का, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये मत कहिएगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसलिए एडजेक्टिव है, गलत बात। आप ये बोलेंगे कि सर देखिए ये इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है जो कि इसका फंक्शन बता रहा है, क्या कर रहा है, चुरा रहा है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं। अब अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आज एडजेक्टिव का काम कर रही है, कल तक यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रही थी, सब्जेक्ट का मतलब नाउन का, तो फिर जीरंड बोल रहे थे। आज यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम कर रही है एडजेक्टिव का, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे हैं। तो कुल मिला के बड़ी सिंपल सी बात। यहाँ जाओ, वॉकिंग ऑन द रोड ही सा अ डेड कैट। इसने देखा, ये वर्ब है, किसको देखा, एक डेड कैट को देखा, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है और ये इसका सब्जेक्ट है। अच्छा, इसने डेड कैट देखा कब, सड़क पर चलते हुए। आखिर ये वाला काम कौन कर रहा था, यही ही कर रहा था। ही मतलब प्रोनाउन। ये जो एक्शन है ये किसका है, उसी ही का है, उसी ही के बारे में बता रहा है। ये ही उस वक्त टहल रहा था, टहलते हुए देखा डेड कैट। अगर ये ही प्रोनाउन के बारे में बता रहा है तो जो आदमी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है ना, उस आदमी का नाम होता है एडजेक्टिव। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐसा काम कर रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वॉकिंग ऑन द रोड ही सा अ डेड कैट। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि पहले पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और जीरंड क्या है। अब आइए कुछ इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको वो भी नहीं सिखाया ना, जो कुछ वर्ड्स होते हैं। चलिए आइए देखा, जीरंड समझ गए, चलो कोई नहीं, देखो आगे पीछे होता रहेगा। फॉलोइंग वर्ड्स और phrases, following words are phrases demand gerund in general। ये इन जनरल लिखा है बेटा, मतलब नॉट ऑलवेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। हम कुछ जीरंड समझा दिए अभी आपको। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जो अपने आगे जीरंड की डिमांड करते हैं, मतलब उनको चाहिए होता है, जीरंड चाहिए होता है। क्यों ऐसा कह पा रहा हूँ, उसके पीछे भी लॉजिक है, वो भी आपको मैं समझा दूंगा। हालांकि मैं बता भी चुका हूँ कि जीरंड किस केस में आता है। मुझसे आप नहीं पूछेंगे तो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ना भैया कि आखिर जीरंड किस केस में आता है। जिस केस में जीरंड आता है
उसी केस में यूज होगा। पहले हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं जिनके साथ हम लोग ऐसा यूज करते हैं। एडिक्टेड टू, यूज टू, accustomed to, habituated to, addicted to, used to, accustomed to, habituated to, given to, averse to, averse to, prior to, disposed to, disposed to, क्या बचा यार, look forward to, look forward to, objected to, opposed to, opposed to, with a view to, with a view to, बाकी जो ये लिख रहा हूँ यार, क्या लिख रहा हूँ, स्टार्ट, स्टॉप, अवॉइड, स्टार्ट, स्टॉप, अवॉइड, फिनिश, पोस्टपोन, पोस्टपोन, वर्थ, माइंड, बिजी, वर्थ, माइंड, बिजी, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज या गुड, ठीक है, कुछ भी लिखा हो सकता है, इट इज नो यूज या गुड। क्या बच गया भाई, कांट हेल्प, कांट हेल्प या कुडंट हेल्प, एक ही बात है, ठीक है, बस वो पास्ट और प्रेजेंट की बात है। कांट हेल्प, कुडंट हेल्प, I think we have covered almost all the content. I am not saying all the content, but almost all the content. ठीक, etc लगा दे रहा हूँ, कभी आगे और सेम एग्जांपल आएंगे तो हम लिखवा देंगे, ठीक, इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये मतलब ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में। मतलब आप कोई भी पेपर उठा लो, चाहे एसएससी सीजीएल का, चाहे सीरियल का, चाहे एमटीएस का, चाहे सीपीओ का ना, या आप बैंकिंग दे रहे हैं, सीडी सिंडी दे रहे हैं, कोई भी पेपर दे रहे हैं, तो इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है कि इनके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो जीरंड फॉर्म में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि आप पहले ये समझते रहिए कि आखिर कोई जीरंड में कब जाता है। मैं सिखा चुका हूँ, अगर पैरेलल एक्शन होगा तो भी जीरंड जाएगा। पैरेलल एक्शन किसका किसका, नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के साथ हो रहा हो तो जीरंड, या फिर नॉन फाइनाइट का एक्शन फाइनाइट के पहले हो रहा हो तो भी जीरंड। तो ये दो ही केस हैं जो जीरंड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप सेंटेंस पढ़ के ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो दो केस हैं उसमें से ये कौन सा वाला है, ये आपको सोचना समझना पड़ेगा। आइए वन बाय वन इनकी सबकी बात करते हैं। जो ऊपर के बेटा 5 लिखे हैं ना, ये ऊपर के 5, एडिक्टेड टू 1, यूज टू 2, एकस्टम टू 3, हैबिचुएटेड टू 4 एंड गिवन टू 5, इन जरा पांचों के बारे में समझो। एकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, habituated to, given to,
एडिक्टेड टू, ये जो 5 लिखे गए ना, ऊपर के 4, ये पॉजिटिव हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसके लिए? इन सभी का मतलब होता है बेटा लती होना। क्या मतलब होता है? लती होना। और ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। क्या है? एडजेक्टिव है। ये सभी एडजेक्टिव है। लती दिखाना है, आदती होना किसी चीज के लिए, लती होना किसी चीज के लिए, उसको बोलते हैं accustomed टू, यूज्ड टू, हैबिचुएटेड टू, गिवन टू। बट पॉजिटिव हैबिट्स, एडजेक्टिव्स ध्यान रखना। एडिक्टेड टू ये भी मतलब वही लती, आदती होना किसी चीज का, लेकिन ये बात समझते रहिएगा कि एडजेक्टिव ये भी है, लेकिन ये नेगेटिव हैबिट्स के लिए आता है, नेगेटिव हैबिट्स के लिए आता है, पॉजिटिव हैबिट्स के लिए नहीं आता। आपने देखा होगा बोलते हैं लोग नहीं सर ये बहुत स्मोकिंग एडिक्टेड आदमी है, स्मोकिंग एडिक्टेड आदमी है, रेडियो एडिक्टेड आदमी है, ड्रिंकिंग एडिक्टेड आदमी है। मतलब ये ड्रिंकिंग का एडिक्टेड है, मतलब गंदी आदत है, क्योंकि ड्रिंकिंग को, स्मोकिंग को हम क्या मानते हैं? नेगेटिव हैबिट्स मानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं एडिक्टेड है। तो जहाँ भी नेगेटिवली आपको किसी को बोलना होता है तो वहाँ पे एडिक्शन वर्ड यूज करते हैं। इसी का नाउन फॉर्म होता है एडिक्शन। ऐसा नहीं कि वर्ड सुना नहीं होगा आपने, बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, सुनते रहते हैं, एडिक्शन। तो ये पहले ही जान लो कि हाँ ये एडजेक्टिव है, पहले ये जानो। पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने रहोगे तो कम से कम ये फायदा रहेगा कि आप सेंटेंस में यूज कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम किसी एडजेक्टिव को किसी सब्जेक्ट के साथ अगर कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। मान लो आई सब्जेक्ट है और गुड एडजेक्टिव है, तो क्या जोड़ दें? आई गुड? नहीं, आई और गुड के बीच में एक लिंकिंग वर्ब देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? मुझसे बोलिए, लिंकिंग वर्ब। अरे फिर से बोलिए, लिंकिंग वर्ब। आई एम गुड तब भी सही हो जाएगा, आई वॉज गुड तब भी सही हो जाएगा, आई विल बी गुड तब भी सही हो जाएगा, लेकिन आई गुड ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ भाई। ऐसा कौन सा सेंटेंस तुमने देखा आज तक जिसमें वर्ब ही ना हो? तो आई गुड सेंटेंस कैसे हो गया? आई में प्रोनाउन है, गुड एडजेक्टिव है, वर्ब कहाँ है? तो विदाउट वर्ब सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको याद रखना है कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के साथ कभी किसी एडजेक्टिव को कनेक्ट करने का प्रयास करें तो बीच में एक लिंकिंग वर्ब देनी पड़ती है, राइट? जब तुम ये बात जानते रहोगे, आओ, मैंने कहा ही इज, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक वाइन। एक बात समझो यार, ये जो लिखा मैंने accustomed, यूज्ड, हैबिचुएटेड, गिवन एंड एडिक्टेड, ये सारे क्या है बेटा? एडजेक्टिव्स। बट फिर टू क्या है? टू है बेटा इस एडजेक्टिव की अपनी प्रेपोजिशन। ये भी टू क्या है? सारे टू क्या है बेटा? ये सारे टू है प्रेपोजिशन। अब तुमको एक बात पहले से पता है, क्या पता है? कि प्रेपोजिशन की अपनी जो खुशी होती है किससे होती है? नाउन या प्रोनाउन से होती है। किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन अगर कभी नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई वर्ब आया तो उस वर्ब को हम कहाँ भेजेंगे? आईएनजी फॉर्म में। क्या बनाने के लिए? नाउन, ताकि बन जाए। ये सीन पहले की है फंडामेंटल क्लास के बारे में, ये सारी फंडामेंटल क्लास के बारे में है, कोई नई बात बिल्कुल नहीं है कि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है या अगर कोई वर्ब लिखनी है तो उसको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, राइट? जरा यहाँ जाओ, ही इज एडिक्टेड, ये जो एडिक्शन है ना बेटा, ये एडिक्शन नो डाउट एडजेक्टिव हो गया, इस ही के बारे में बता रहा है, प्रोनाउन के बारे में, कि ही कैसा है भाई? एडिक्टेड है, लती है, आदती है। किस चीज का? दारू पीने का। तो ये जो टू लिखा गया है ना, ये टू क्या है? ये प्रेपोजिशन है। इसको तुम यहां से भी समझ सकते थे, मैं चाहता इसको ऐसे लिखता, क्योंकि मन में ख्याल आएगा कि सर ये प्रेपोजिशन है या इन्फिनेटिव है, डाउट आ सकता है। इस डाउट को खत्म करने का तरीका सिखा रहा हूँ। टू जो होता है ये सेंटेंस में इन्फिनेटिव पार्टिकल का भी काम करता है, इन्फिनेटिव पार्टिकल का भी काम करता है, और टू सेंटेंस में प्रेपोजिशन का भी काम करता है। जिस दिन ये इन्फिनेटिव पार्टिकल हुआ तो ये टू के बाद अपने बाद क्या मांगता है? वही वन, फर्स्ट फॉर्म।
अब जब ये प्रीपोजिशन बनता है तो अपने बात क्या मांगता है, प्रीपोजिशन के बाद तो जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में। तो क्या होता है, कभी टू के बाद V1 सही होता है और कभी टू के बाद V1 में आईएनजी फॉर्म सही होता है। तो अंतर समझते रहिएगा। देखो अगर मुझे सिर्फ इतना लिखना होता, वर्ब ना लिखना होता, तो क्या टू ये आता, अगर टू इन्फिनेटिव होगा तो हर जगह नहीं आएगा, जब जब वर्ब आएगी तभी आएगा। टू इन्फिनेटिव अगर है तो वर्ब के साथ आता है, नाउन के साथ नहीं आता। दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, दो एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, एक एग्जाम्पल और लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आई वॉन्ट यू, और फिर मैंने कहा आई वॉन्ट मीट यू। देखो यहाँ पे वॉन्ट वर्ब थी जो फाइनाइट, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आई तो वॉन्ट के साथ टू भी नहीं आया, आई वॉन्ट यू ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन हमने देखो वॉन्ट के बाद यहाँ टू लगाना पड़ा क्योंकि आगे वर्ब आनी थी, इसलिए टू लगाना पड़ा। तो ये टू क्या है, इन्फिनेटिव है, तब यू लिखा। बस यहाँ पर देखो, अगर ये जो टू लगाया गया है, क्या हम लिख सकते हैं कि ही इज एडिक्टेड वाइन? देखो कैसे, मन में आया सर लिख सकते हो तो वो भी समझ लो कैसे। एडिक्टेड क्या है बेटा, एडजेक्टिव बोलो हाँ, चिल्ला के बोलो हाँ, चिल्ला के नहीं बोलते तुम लोग यार। ये एडिक्टेड एडजेक्टिव है किसका, इस ही का। हमें पता है कि जितनी भी वर्ब के बाद हम नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ये नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट होते हैं, बोलो हाँ। ऑब्जेक्ट किसके किसके होते हैं, या तो वर्ब के होते हैं या प्रेपोजिशन के होते हैं, बोलो हाँ। अगर एडिक्टेड एडजेक्टिव जानी गया, तुम एडजेक्टिव का मतलब लती कौन है, ये ही के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। अब चूंकि इस वर्ब है तो वर्ब के आगे तुमने एक नाउन लिखा है, क्या, वाइन। वाइन मतलब शराब, नाउन। हमको पता है कि वर्ब के बाद जितने भी नाउन या प्रोनाउन तुम इस्तेमाल करोगे वो क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। अब या तो उस ऑब्जेक्ट को किसी वर्ब का बनाओ या फिर किसी प्रपोजिशन का बनाओ। अब आप जरा सोचो, ये इस जो वर्ब है, इस वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का अपना कोई ऑब्जेक्ट तो होता नहीं, इज है मार का कोई ऑब्जेक्ट थोड़े होता है, तो लिंकिंग वर्ब होती है। तो इस लिंकिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं है, लेकिन है तो नाउन और काम करेगा किसका, ऑब्जेक्ट का। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का नहीं बन पा रहा है तो फिर किसका बनाओगे, प्रीपोजिशन का। इसका मतलब यहाँ पे जो टू लगा हुआ है, ये टू लगना बहुत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। और इस टू को इन्फिनेटिव नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे। तुम जब यहाँ से जान जाओगे हाँ सर ये टू प्रीपोजिशन है, तो इस नाउन की जगह अगर मैं कभी कोई वर्ब लिखूं तो उसको नाउन बनाओगे। कैसे बनाओगे नाउन, आईएनजी फॉर्म लगाकर। देखो ये लिखा मैंने, इस नाउन की जगह मैंने इस बार क्या लिखा, ड्रिंक। तो ड्रिंक तो वर्ब है, इसको नाउन बनाओ। कैसे बनाओगे नाउन, आईएनजी फॉर्म लगाकर। तो ही इज अडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन, ये लड़का दारू पीने का आदी है। तो अब ये टू क्या है, प्रेपोजिशन पहले भी था अभी भी है। तो ये बात पहले समझ में आई कि सर ये टू प्रेपोजिशन ही क्यों है, ये इन्फिनेटिव क्यों नहीं है। बेटा अगर ये इन्फिनेटिव होता तो फिर यहाँ ये गायब हो जाता। जैसे अगर वांट के बाद टू हमेशा आता तब प्रेपोजिशन मानते, वो देखो जब वर्ब आएगा तभी आएगा, जैसे वर्ब हटाओ नाउन लगाओ गायब हो जाएगा नाउन प्रोनाउन। इसका मतलब वो टू प्रेपोजिशन नहीं था, वो इन्फिनेटिव पार्टिकल था ना, इसलिए उसके बाद V1 लिख रखा है मैंने। तो यहाँ पे टू के बाद V1 गलत है और यहाँ पे टू का V1 सही है, लेकिन यहाँ पे टू V1 सही हो जाएगा चूंकि इन्फिनेटिव है। पहले ये पूरी बात समझ में आ गई क्या? अगर ये पूरी बात समझ में आ गई तो हम लोग जो बात कर रहे थे हम वापस उस बात पे आते हैं कि एडिक्शन हम हमेशा नेगेटिव आदतों का दिखाते हैं, इसलिए मैंने लिखा है ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग वाइन। एग्जाम में यहाँ पे ऐसे लिख के देगा, बोलेगा ड्रिंक सही है कि ड्रिंकिंग, तो आपको ड्रिंकिंग सही करना है। हालांकि ये बोलेगा नहीं, वो एरर में देगा, वो लिख के दे देगा ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंक वाइन, बोलेगा व्हाट इज एरर इन दिस सेंटेंस। तो आपको पता है भैया टू तो यहाँ पे प्रपोजिशन है क्योंकि एडिक्टेड एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव हो चुका है तो आखिर इस बार नाउन को जोड़ेगा कौन, यही जोड़ेगा। तो इस टू के बाद क्या लगाओगे, आईएनजी फॉर्म। अब किसी तुम पॉजिटिव हैबिट्स के लिए लिख लो। मान ली कोई लड़का है, आपने कहा साहब ही इज एक्स्टम्ड टू प्ले चेस। अच्छा एक बात बताओ, क्या चेस खेलना कोई गंदी चीज है, कोई गंदी बात है? नहीं। हम चाहेंगे या हमारा पूरा समाज पूरा देश चाहेगा कि भैया आप अगर चेस में शतरंज में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, मन भी लग रहा है, और बेहतरी के लिए आप और मेहनत करिए, भले पढ़ाई लिखाई छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई लिखाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि आपकी
जनरल अवेयरनेस आपको होना चाहिए। आपको बात करने का तरीका, उठने का तरीका, बोलने का तरीका, जानने का तरीका, सोचने का तरीका, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखना इंपॉर्टेंट नहीं। जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं आती है वो ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है, जो जान जाता है वो बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। तो हम ये भी नहीं करें कि फिजिक्स केमिस्ट्री में सीखना बेवकूफ़ी वाले काम नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबका इंटरेस्ट है भाई, आपको साइंटिस्ट बनने का इंटरेस्ट है, आपका पैसा कमाने का इंटरेस्ट है, बट आपको साइंटिस्ट बनकर पैसा कमाने का इंटरेस्ट है। तो इसमें इसमें क्या रोल प्ले करना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी आपको। तो वही बात है भैया, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, कोई खराब कोई अच्छा काम नहीं है, सब अच्छे काम है। तो मैंने कहा कि चेस खेलना तो वैसे भी अच्छा काम है, अगर आप खेलेंगे तो आप बहुत बढ़िया खिलाड़ी बन सकते हैं। देश इंटरनेशनल लेवल पे खेलिए, नेशनल लेवल पे खेलिए, बहुत आगे जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत नाम भी कमाएंगे। इसका मतलब ये नेगेटिव हैबिट नहीं है, इसलिए मैंने एडिक्टेड नहीं लगाया। अच्छा, हमने कहा पॉजिटिव हैबिट के लिए चारों लगा सकते हैं, एक को छोड़कर। तो आप चाहे लिखो ही इज एक्स्टम्ड टू, और आप चाहे लिखो ही इज यूज टू, आप चाहे लिखो ही इज गिवन टू, और आप चाहे लिखो ही इज हैबिचुएटेड टू। सबके साथ टू आना है। अच्छा, ये सारे के सारे क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। कैसे पता, क्योंकि इनका सबका मतलब है लती। लती कौन है, यही लड़का। ये जो प्रोनाउन है ये लती है, आदती है। किस चीज का आदती है, चेस खेलने का। अगर ये एडजेक्टिव हो चुका है तो इस वर्ब के बाद ये जो टू आया होगा, फिर अब इसको क्या मानना पड़ेगा, प्रेपरेशन, वरना इस नाउन को जोड़ोगे कैसे। इसलिए अगर ये प्रेपरेशन है तो फिर इसको क्या बनना पड़ेगा, नाउन। तो कैसे बनेगा नाउन, प्ले में क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी फॉर्म। तो ये हो गया प्लेइंग। तो प्ले गलत है, प्लेइंग सही है। इस प्ले वर्ब का, नॉन फाइनाइट वर्ब का जो चेस है, ये इसका अपना ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा भैया, ही इज अकस्टम्ड टू प्लेइंग चेस, या ही इज यूज टू प्लेइंग चेस, या ही इज गिवन टू प्लेइंग चेस, ही इज हैबिचुएटेड टू प्लेइंग चेस। करेक्ट है। ये चारों आई थिंक समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये हमें मेंटेन करना है। तो मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आप अगर अपने लेवल पे समझेंगे, जानेंगे, सब समझ में आएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आइए बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। भाई हमने ये सब समझ लिया। अब इसमें एक छोटी सी बात है जो जानने लायक है, इसके बारे में। यूज, पहले गिवन टू देख लो। गिवन टू, ये जो गिवन टू है बेटा, ये दोनों के लिए आता है। मतलब ये पॉजिटिव हैबिट्स के लिए भी लगा सकते हो, नेगेटिव हैबिट्स के लिए भी लगा सकते हो, जानते रहना। मतलब अगर आपने कहा कि ही इज गिवन टू स्मोकिंग, तब भी सही है। ही इज गिवन टू डांसिंग, तब भी सही है। सही दोनों कंडीशन में है। स्मोकिंग नेगेटिव हैबिट हो गया और डांसिंग एक पॉजिटिव हैबिट हो गया। तो ही इज गिवन टू डांसिंग तब भी सही है, ही इज गिवन टू स्मोकिंग तब भी सही है। अब हम बात करते हैं यूज्ड टू को लेकर। यूज टू थोड़ा सा एक ब्रॉडर मैसेज कन्वे करता है, तो इसलिए ध्यान से बचिएगा। यूज टू, पहले तो बेटा जानो कि यूज टू एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और यूज टू में यूज्ड एक एडजेक्टिव फ्रेज भी है। तो जिस दिन ये मॉडल बनेगा उस दिन अपने आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मांगेगा, और जिस दिन ये एडजेक्टिव बनेगा उस दिन ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म मांगेगा। क्यों और कैसे, समझो जरा इस बात को। इस बात को यहां से समझो। ही यूज्ड टू प्ले चेस। ही इज यूज्ड टू प्ले चेस। एक बात बताओ, जैसे यूज टू यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एज अ मॉडल। क्योंकि अगर मॉडल आई है तो मॉडल के बाद मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में। देखो ये फर्स्ट फॉर्म में आया है V1। तो ही यूज टू प्ले चेस मतलब, अच्छा, यूज टू जब मॉडल के तौर पर यूज होता है ना, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, टू शो द हैबिट इन पास्ट। टू शो द हैबिट इन पास्ट। पास्ट में हैबिट शो करने के लिए हम यूज टू लगाते हैं मॉडल के तौर पर। अगर आपने कहा कि आई यूज टू गो टू टेम्पल, मतलब आप कह रहे हैं कि मैं मंदिर जाया करता था, इट इज हैबिट इन पास्ट।
बट नॉट नाउ। आई यूज टू टीच मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था। तो यूज टू एज अ मॉडल इज यूज टू शो द हैबिट इन पास्ट। तो इस सेंटेंस की मीनिंग समझ में आ रही होगी। ये यूज टू यहाँ पे क्या है, मॉडल है, इसीलिए इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। इसका मतलब हो गया कि ये लड़का मतलब ये लड़का चेस खेला करता था। हमने इस यूज्ड के पहले क्या लगा लिया, इज, लिंकिंग वर्ब। इसका मतलब ये क्या बन चुका होगा, अब ये एडजेक्टिव बन चुका होगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब तभी लगता है जब सब्जेक्ट के साथ हम किसी एडजेक्टिव को जोड़ने का प्रयास करते हैं। किसी सब्जेक्ट के साथ अगर आप किसी एडजेक्टिव को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो बीच में लिंकिंग वर्ब डालनी पड़ती है, ठीक है। तो ही इज यूज टू, अब हमको फिर से पता है कि अगर ये इज यूज्ड एडजेक्टिव बन चुका है तो फिर टू क्या बन गया होगा, प्रेपोजिशन बन गया होगा। अब अगर ये प्रेपोजिशन बन चुका है तो फिर ये वर्ब की क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म मांगेगा। तो बोलना पड़ेगा बेटा ही इज यूज टू प्लेइंग चेस। ये प्ले गलत है, ही इज यूज्ड टू प्लेइंग चेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लती होना। कब की बात चल रही, प्रेजेंट की। तो मीनिंग क्या हो गई कि ये लड़का चेस खेलने का लती है, आदिति है। ये लड़का चेस खेलने का आदिति मतलब अक्सर इसको चेस खेलने की इच्छा करती है, जब देखो तब चेस खेलता रहता है लोगों के साथ। ये लड़का चेस खेलने का आदिति है, लती। ही इज यूज टू प्लेइंग चेस। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। एक आप प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा दे आर यूज टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। दे आर यूज टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर मैंने कह दिया बेटा दे यूज्ड टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज। अब आपको इसमें बताना है कि भाई इस गिवन सेंटेंस में क्या कुछ गलत लिखा है। एक 10 सेकंड की विंडो आपको दे रहा हूँ, एक बार आप सोचिए क्या ये सही है या गलत। थोड़ा सा अपने आप को मौका दें जानने का, समझने का, सीखने का। चलिए मैं अब समझाता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए बेटा, यूज टू यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आया है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, ये मॉडल है। बोलिए हाँ। अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद क्या आएगा भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया भी है। अच्छा, इसकी मीनिंग कैसे निकालोगे, इसकी मीनिंग ऐसे निकालोगे कि पास्ट की हैबिट शो करेगा। मतलब ये कि ये जो लोग थे ना, ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया करते थे, बट नॉट नाउ। दे यूज टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज, दैट मीन्स टू से कि ये लोग अंग्रेजी भाषा पढ़ाया करते थे बट अब नहीं पढ़ाते। ये इसका मतलब हो गया। बट जब हम इसकी बात करें, हमने यहाँ पे यूज्ड के पहले आर लगा लिया, लिंकिंग वर्ब लगा लिया। ये बात बार बार बोल रहा हूँ तो दिमाग में सेट होनी चाहिए बेटा कि अगर किसी सब्जेक्ट को किसी एडजेक्टिव के साथ कनेक्ट करना है तो बीच में आपको लिंकिंग वर्ब देनी पड़ती है। तो लिंकिंग वर्ब देने का सीधा मतलब है कि यूज्ड क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लोग लती हैं, आदिति हैं। कौन, यूज्ड है मतलब कौन, दे। हमको पता है वर्ब के बाद अब इस वर्ब को नाउन बनाना पड़ेगा, क्योंकि टू क्या रहा होगा, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में आएगी ताकि वो उसका नाउन बन पाए। तो टीच क्या काम करेगा, अपने आप को आईएनजी फॉर्म में मेंटेन करेगा ताकि ये नाउन बन पाए इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो फिर टीच यहाँ पे गलत हो गया। अब मीनिंग क्या हो गई, अब प्रेजेंट में मीनिंग आएगी कि ये लोग आदिति हैं क्या करने के लिए, अंग्रेजी पढ़ाने के आदिति हैं। मतलब इनको अगर एक दिन ना पढ़ाना पड़े तो ये बेचैन हो जाते हैं। ये लोग बिल्कुल लती हैं इंग्लिश को पढ़ाने को लेकर। आदिति हैं से चेस खेलना एक आदत है, इंग्लिश पढ़ाना भी एक आदत है। भाई जो टीचर है दिन भर पढ़ा रहा है, अगर दिन नहीं पढ़ाएगा तो उसको बड़ा बेचैनी से लगता है। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म कब लगाना है, यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म कब लगाना है। उसके पहले कोई लिंकिंग अब दी हुई है तो ही ऐसा करना, लेकिन ऐसा हमेशा हो जाएगा ऐसा नहीं। मैंने कह दिया भैया सुगर इज यूज्ड टू
प्रिपेयर टी। अब देखो ये यूज है ना बेटा, ये यूज बाकी यूज से अलग है। वो इसलिए अलग है, आपको पता होना चाहिए कि यूज एक वर्ब भी है। वर्ब इसका मतलब होता है उपयोग करना, यस या नो। उपयोग करना, बोलते नहीं कि इस मार्कर का स्टाइलस उसको बोलते बेसिकली। आपने कहा सर स्टाइलस का क्या यूज है, हमने कहा कि दिस स्टाइलस इज यूज्ड, इस स्टाइलस का प्रयोग किया जाता है टू राइट ऑन द डिजिटल बोर्ड। तो यूज का मतलब प्रयोग होंगे, इसका यूज क्या है, प्रयोग क्या है। तो यूज को हम जब एज अ वर्ब ट्रीट करेंगे, इसका मतलब होता है प्रयोग करना। तो वही लिखा जा रहा है कि सुगर इज यूज्ड, सुगर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो बोलना पड़ेगा मेरे भाई कि सुगर इज यूज्ड। तो अब यहाँ यूज्ड का मतलब लती नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एक मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ इसका मतलब उपयोग करना, कि शुगर का इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर टी। ये टू इन्फिनेटिव है। अब ये ऐसे ही सही है, जैसे लिखा है ऐसे सही है। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म मत कर देना। आईएनजी फॉर्म तब कर रहे थे हम जब यूज्ड का मतलब एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे थे आप उसको, और उसका मतलब लती होना था। तुमको लग रहा है इसका मतलब लती होना है, चीनी लती हो गई है, चीनी चाय बनाएगी नहीं। चीनी का इस्तेमाल किया जाता है चाय बनाने के लिए। तो शुगर इज यूज टू प्रिपेयर टी। अब यहाँ पे यूज्ड टू के साथ देखो फर्स्ट फॉर्म आई है। तो आप कहेंगे सर तो मॉडल होना चाहिए, ये मॉडल नहीं है, ये मेन वर्ब है। इसका मतलब है प्रयोग करना। एक शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं, ऐसा आप मानते होंगे तो बढ़िया बात है, नहीं मानते और बढ़िया बात है। तो जाके इसको रिवाइज करिए बढ़िया से, जो आज पढ़ाया लिखाया गया। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।